छात्रों, आज का वीडियो है क्लास 10 के साइंस से और क्लास 10 के साइंस से है बायोलॉजी से, अर्थात जीव विज्ञान से है। और जीव विज्ञान से आपको बताएंगे हम पुनर्जनन क्या होता है। ये प्रश्न खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पुनर्जनन क्या होता है, आप इसका सटीक आंसर लिखिएगा। पुनर्जनन में कुछ जीवों जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया एवं स्पाइरोगाइरा आदि में विशिष्ट कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण पूर्ण रूपेण विभेदित अंगों में अपने कायिक भाग से नए जीव निर्माण की क्षमता होती है। इसके कारण इनका शरीर जब दो या दो से अधिक भागों में खंडित हो जाता है तो प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है और सामान्य जीवन यापन करता है। यही होता है पुनर्जनन। तो यहां पे आप लिखिए पुनर्जनन। पुनर्जनन पुनर्जनन में कुछ जीवों जैसे हाइड्रा कुछ जीवों जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया एवं स्पाइरोगाइरा आदि में विशिष्ट कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव निर्माण की क्षमता होती है। आगे लिखिए इसके कारण इनका शरीर जब दो या दो से अधिक भागों में खंडित हो जाता है तो प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है और सामान्य जीवन यापन करता है।
यदि पूछा जाए पुनर्जनन क्या होता है तो आप इसका सटीक आंसर लिखेगा, पुनर्जनन में कुछ जीवों जैसे हाइड्रा, प्लिनेरिया एवं स्पाइरोगाइरा आदि में विशिष्ट कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव निर्माण की क्षमता होती है। यानी पुनर्जनन वे साधन है जिसके कारण कुछ जीव जैसे हाइड्रा हो गया, प्लिनेरिया हो गया एवं स्पाइरोगाइरा हो गया आदि हो गया, इसमें क्या होता है विशिष्ट कोशिकाओं की उपस्थिति होता है, जिसके कारण क्या होता है अगर कोई भाग पूर्ण रूप से जो है विभेदित हो गया, खंडित हो गया, तो नए भाग जो है बनाने की क्षमता होती है। इसके कारण इनके कारण इनका शरीर जब 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित हो जाता है तो प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है और सामान्य जीवन यापन करता है। यानी कि पुनर्जनन के कारण यदि हाइड्रा, प्लिनेरिया या फिर स्पाइरोगाइरा आदि का जब शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित हो जाता है तो प्रत्येक भाग जो है नए भाग जो है प्रत्येक भाग जो है जो भाग उसका खोया रहे यानी कि जो खंडित हो गया है उसका वो जो है विकास कर सकता है और जो है पूर्ण विकसित हो सकता है और सामान्य जीवन यापन कर सकता है।